इन सारे पक्षियों को एक दूसरे से लड़वाते। कितना मजा आता। कोई बात नहीं, मैं अकेले भी कर लूंगी। अब कालू को उसके मामा के जंगल से फिर बुला के तो नहीं लाऊंगी सिर्फ पक्षियों की लड़ाई के लिए। वो 2 दिनों में खुद वापस आ जाएगा। पहले एक काम करती हूँ, तोते को भड़काती हूँ। वैसे भी तोता बहुत जल्दी ही भड़क जाता है और उसके अंदर गुस्सा भी बहुत है। उसके बाद गोरी कौवी तोते के घोंसले में जाकर तोते को नहारने लगती है। फिर तोता गोरी कौवी को बोलता है, क्या हुआ गोरी कौवी, तुम मुझे इस तरह क्यों नहार रही हो, जैसे मेरे में कोई भद्दे हो या फिर मैंने कोई गलती कर दी हो। नहीं तोते, मैं तो बस यही देख रही थी कि क्या तुम में सच में कोई भद्दे है। कबूतर तुम्हारी बुराई कर रहा था। कबूतर? कबूतर मुझे क्या बोल रहा था गोरी कौवी कि मैं भद्दा हूँ? मुझे बताओ गोरी कौवी, मुझे बताओ आखिर वह कबूतर बोल क्या रहा था मेरे बारे में। मैं भी तो जानूं कौन कौन पक्षी इस जंगल में मेरी बड़ाई करता है। नहीं तोते, मैं नहीं बताऊंगी उस कबूतर की बात। कहीं तुम्हारा मन उदास हो गया तो। उसने कितना बड़ा भला बोला है तुम्हारे बारे में। मेरे मुंह से उतनी सारी बातें नहीं निकली जाएगी। उसके बाद तोता बहुत बोलता है गोरी कौवी को। फिर गोरी कौवी तोते को बोलती है, वह कबूतर कह रहा था उस तोते में तो कोई हुनर ही नहीं है, बस काली धब्बे हैं उसके मुंह पर। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ मुझे तो उसके से बहुत गंदी बदबू आती है और जब भी वह मेरे बारे में कुछ बोलता है मैं तो सो ही नहीं पाता रात को। मुझे तो वह तोता बिल्कुल नहीं पसंद है। ऐसी क्या दोस्ती जब उस तोते में कोई हुनर ही ना हो। मैं कबूतर कितना बड़ा हूँ, कितना सुंदर भी हूँ। वह कबूतर का बच्चा कैसे बोल सकता है मेरे बारे में इतना बुरा? अगर वो अभी मेरे सामने होता तो मैं उसे बहुत मारता, इतना मारता कि उसे जंगल छोड़कर ही भागना पड़ता। बहुत शातिर हो गया है आजकल। उसके बाद गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है और फिर कबूतर को भी तोते के बारे में आग लगाना शुरू कर देती है और फिर कबूतर को तोते के बारे में बोलती है, कबूतर भैया, लंबी चोंच वाले कबूतर भैया, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। वो आपका दोस्त है ना तोता? मैं गई थी आज उसके घोंसले की तरफ कुछ बात करने, पर वह तोता तो मुझे बोल रहा था वह कबूतर तो किसी काम का नहीं है, बस लंबी लंबी चोंच है और उजले उजले पंख है। कोई अपने रूप किरण से थोड़ी आगे बढ़ता है। सबसे सियाना पक्षी तो मैं ही हूँ इस जंगल में। फिर उस कबूतर की क्या जरूरत है इस जंगल में? सारे पक्षियों को मिलकर उस कबूतर को धक्के मारकर इस जंगल से बाहर निकालना चाहिए। अगर वो आगे बोलता ना तो मेरा तो मुंह ही खुल जाता। इसीलिए मैंने बोल दिया, एकदम चुप रह जाओ तोते। मेरे प्यारे से कबूतर भैया के बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर बहुत मार खाओगे। क्या उस तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे रूप रंग के बारे में ऐसा बोले और सारे पक्षियों की मदद से मुझे इस जंगल से बाहर निकाले? हाँ, मेरे जैसा तो इस जंगल में कोई होगा भी नहीं। इतना उजला, इतना सुंदर, बिना भद्दों वाला। और उस तोते को तो मुझसे जलन होती है। अभी बताता हूँ उस तोते को। उसके बाद वे दोनों खूब ज़्यादा लड़ने लगते हैं और गोरी कौवी उन दोनों की लड़ाई दूसरे पेड़ पर बैठकर देख रही थी। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आती है और उन दोनों को लड़ता देख बोलती है, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? पूरी जंगल में आपकी लड़ाई की आवाज सुनाई दे रही है। एक दूसरे से लड़ना अच्छी बात नहीं है। यह तोता बोलता है कि मेरी चोंच बड़ी है और मेरा पंख बड़ा है। आखिर मेरे में हुनर ही क्या है?
इसमें तो बड़ा बहुत सारा हुनर भरा हुआ है। यह कबूतर बोलता है कि मैं भद्दा हूँ जबकि मैं इतना सुंदर हूँ, और बोलता है कि जब भी मेरे पास आता है वो, तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है। क्या आप दोनों ने यह बात एक दूसरे के मुंह पर बोली है? नहीं। तो फिर आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? किसी पक्षी के बोलने पर हमें अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। लड़ाई करने से हमारी दोस्ती और हमारा रिश्ता दोनों ही टूट जाता है। अगर आपका रिश्ता और दोस्ती पक्की है तो फिर कोई भी पक्षी आपके दोस्ती में आग नहीं लगा सकता। बहुत शानी बनती है ये रानो चिड़िया, जताती तो ऐसे है जैसे कहाँ की गुड़ू है। कोई बात नहीं, इसने ऐसे बोल के तो लड़ाई बंद करवा दी, पर कल भी कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये रानो चिड़िया लड़ाई ना बंद करवा सके। अगले दिन गोरी दूसरे जंगल के गुफा में थोड़े से दाने रखाती है और फिर अपने जंगल के पक्षियों को बोलती है, पक्षियों पक्षियों, मैं दूसरे जंगल गई थी। जब मैं वापस आ रही थी अपने जंगल, तो वो राइट साइड वाला एक रास्ता है ना, जहाँ पर एक गुफा है, उसके अंदर थोड़े से दाने थे। जिस भी पक्षी को जाकर लेना है दाना, वो ले जाके। वैसे भी सूखे का मौसम चल रहा है। उसके बाद सारे पक्षी एक दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं। रानो चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है क्यों ना उन सारे पक्षियों के पीछे जाकर देखा जाए। जैसे ही रानो चिड़िया पीछे जाती है, वह देखती है कि सारे पक्षी तो गुफा में लड़ रहे हैं और गोरी कव्वी ये सब देखकर एक पेड़ पर बैठी बोल रही है, अरे वाह वाह, इन पक्षियों की लड़ाई देखने में कितना सुकून मिलता है दिल को, कितना अच्छा लगता है। अब तो रानो चिड़िया भी नहीं है यहाँ पे जो इन पक्षियों की लड़ाई को खत्म करा सके। बहुत मजा आ रहा है। गोरी, दिल को सुकून प्यार बढ़ाने से बढ़ता है, लड़ाई करवाने से नहीं। लड़ाई करवाने से तो कड़वाहट बढ़ती है। और तुमने शायद जो इन पक्षियों के साथ किया है, शायद ये पक्षी तुम्हें कभी भी माफ ना करे और तुम्हें इस जंगल से भी निकाल दे, क्योंकि तुमने जो इनके साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तो जा रही हूँ उनकी लड़ाई छुटवाने, पर मुझे इतना नहीं विश्वास था कि तुम इतनी जालिम और गिरी हुई पक्षी निकलोगी। अभी भी समय है, अपनी आदतों को बदल दो, वरना फिर आगे जिंदगी में तुम्हारा बच्चा भी ऐसा ही निकलेगा। जैसे संस्कार दोगी वैसा ही तो होगा तुम्हारा बच्चा। उसके बाद रानो चिड़िया जाकर उन पक्षियों को रोकती है और समझाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आसपास वाले लोगों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना उनके मन में हमारे लिए कड़वाहट बहुत जल्द ही पैदा हो जाती है।